the first thing first, I'm gonna teach you a new strategy. Now again I'm telling you कि ये जो strategies होती हैं, ये strategies ही नहीं सब कुछ होती. ये strategies आपको एक बहुत अच्छे टाइम पे enter करा देती है, आपको एक बहुत अच्छे टाइम पे निकाल देती है. बट अगर वो प्रॉफिट हो रहा है तो आप कितना लेके निकलते हो, और अगर लॉस हो रहा है तो कितना दे के निकलते हो. उस पे डिपेंड करेगा कि आपने इस महीने, इस दिन, इस हफ्ते, इस साल कितना पैसा बनाया. Alright. So today I'm gonna talk about EMA crossovers. Moving average crossovers जो हमने tools use करने हैं for trading, for intraday, for positional, for swing, जो कि हमें बहुत जल्दी का ट्रेंड कंफर्म कर देगी. That is gonna be 9-day moving average और 26-day moving average. There are other moving average crossovers as well, जैसे 5-day moving average और 13-day moving average होता है, 13-day और 20-day moving average होता है, 20-day 26-day मूविंग एवरेज, ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं. जितना आप टाइम फ्रेम बड़ा करते रहोगे उतना कंफर्मेशन लेट आएगा और उतना ही एक्यूरेसी बढ़ेगा, बट स्टॉप लॉस उतना ही बड़ा होगा. सो इट्स लाइक कि आप मूवमेंट पहले मिस कर चुके होंगे. बट एट दिस टाइम आई फील दैट 9-day और 26-day का जो मूविंग एवरेज है, दैट्स गोना बी द परफेक्ट. सो इट्स नॉट 200 SMA, इट्स 9 EMA एंड 26 EMA. मेरे को EMA लगाने की आदत, मूविंग एवरेज लगाने की आदत है, EMA लगाने की आदत नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इसलिए मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में 9 और 26 सिंपल मूविंग एवरेज ली है. यू कैन टर्न इट टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इट्स गोना मेक अ डिफरेंस, बट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि स्ट्रैटेजी कोई इतनी परफेक्ट नहीं होती है. आप लेते हो तो कितना वेट करते हो प्रॉफिट देखने के लिए, और अगर आपको ले लेते हो और लॉस होना शुरू हो गया तो कितनी जल्दी निकल जाते हो, उस पे सारी गेम डिपेंड करती है. आर वी क्लियर टिल नाउ? यस लिखो कोई भी. कैन वी ऑप्ट फॉर 9-day एंड 20-day? यस यू कैन. यस यू कैन भावुक, यू कैन ऑप्ट फॉर 9-day एंड 20-day एज वेल, बट उसकी बैक टेस्टिंग जरूर कर लेना. अगर वो 26 से अच्छा देती है सो यू कैन चूज दैट. बट जनरली क्या होगा कि अगर मार्केट साइडवेज है तो 9-day और 26-day वाली आपको बेटर परफॉर्म करके देगी. अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो 9-day और 20-day वाली आपको थोड़ा बेटर परफॉर्म करके देगी. और कितना बेटर? अमूल बटर जितना बेटर, बहुत छोटा. तो इतना कोई फर्क नहीं होता मेजर उसमें, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट why not stick to standard 9, 20 and 50? Yes, so if you are talking about 3 moving averages you can do that, but as soon as it 50 वाला जो होता है, जो 20 या हम 50 वाला ले रहे हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें सिग्नल डिलेड आता है, राइट? वो डिलेड सिग्नल जो है वो चलता है. बट अगर मैं मंथली स्ट्रॉन्ग कर लूं, राइट, चार्टिंग फैसिलिटी अपने पास है, उसमें मैं मंथली RSI 60 लगाऊं और 926 में घुस जाऊं तो सही है. मतलब व्हाई डू आई हैव टू पुट अ थर्ड मूविंग एवरेज जो 50 वाली होगी, जो कि काम वही करेगी जो मंथली वाला करेगा. गेटिंग द पॉइंट? अगर आप 9 दिन, 20 डेज और 50 डेज तीनों लगाते हो तो 50 डे वाली जो कंफर्मेशन होती है, दैट्स लाइक कि मंथली वो स्ट्रांग होना चाहिए कि वो 50 डे से ऊपर हो. वो मंथली RSI हम वैसे ही मान के चलते हैं कि 55 से ऊपर है, उनमें ये चीज लगानी है. देयर आर स्टॉक्स जो मूविंग एवरेज के ऊपर अभी तक है, मूविंग एवरेज नहीं गया, सो उसमें हम लगा सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट? ग्रीन मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को नीचे को काटती है. सो ग्रीन मूविंग एवरेज इज 9-day, छोटी मूविंग एवरेज जो तेज भागती है. रेड मूविंग एवरेज इज 26-day मूविंग एवरेज जो कि धीरे भागती है. तो जब तेज वाली जो कैंडल्स के साथ चिपक चिपक के चल रही है, ग्रीन वाली, ध्यान से देखो, वो जब रेड को ऊपर को काटेगी उस दिन अपना हमने वो वाला जादू लगाना है, प्राइस एक्शन वाला, प्रीवियस डे हाई पे एंट्री, प्रीवियस डे लो स्टॉप लॉस. तो नॉर्मल स्ट्रैटेजी रहती है ना, उसमें क्या रहता है कि लोग बोलते हैं कि जब वो मूविंग एवरेज ऊपर को काटे तो बाय कर लो, और जब तक वो वापस ना काटे ना, सेल ना करो, राइट? उससे क्या होता है कि जब वो वापस नीचे को काट रही होती है और सपोज उसने नहीं भागना तो वो आपको लॉस दे देगी. प्लस जो आपका साइडवेज मोमेंट है, जैसे कि ये वाला पीरियड है, इसमें अगर आप नॉर्मली उसमें करोगे सिंपल वाला चीज, आई मीन ये प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो वाला लॉजिक नहीं लगाओगे, और सिंपल प्रीवियस, जब वो ग्रीन कैंडल ने रेड को काटा तो बाय, और जब ग्रीन ने रेड को नीचे को काटा तो सेल, ये लॉजिक लगाओगे तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस पीरियड में आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा. सो व्हाट इज बेटर इज दैट वी वांट
कि हम जब ग्रीन कैंडल, सो अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें रिमूव कर दूं, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स एंड यूज दिस, कि जब ये मेरी ग्रीन कैंडल को कहां पे काटा, इसने यहां पे काटा, ठीक है, इस कैंडल, सो दिस पर्टिकुलर कैंडल इज माय ट्रिगर कैंडल। इस कैंडल को जब वो ऊपर को काटेगी, कब काटा उसने, इस पॉइंट पे ये वाली ग्रीन कैंडल ने काटा, तो मैं बाय करूंगा एंड दिस इज गोना बी माय स्टॉप लॉस। और कब तक रखूंगा, जब तक वापस वो उसको नीचे को नहीं काट देती, राइट। लेट मी शो यू इंट्राडे वर्जन ऑफ दिस। एचडीएफसी लाइफ है नाउ, इसमें जो आप एक नीचे ग्रीन रिबन देख रहे हैं, ये तब का सिग्नल है जब इसने मूविंग एवरेज ने, छोटी वाली ने बड़ी वाली को क्रॉस किया था। दिस इज अ 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट चार्ट पे इसने यहाँ पे क्रॉस किया था। आपको लॉस कब होगा, अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉस होगा इन ग्रीन और रेड बैंड्स में, जहां पे ये छोटे छोटे रेड और ग्रीन रिबन्स बनते हैं। एंट्री क्या लेनी है, एंट्री आपका प्रीवियस 5 मिनट लो ही होगा। वो कैंडल, जो कैंडल, जिस कैंडल पे छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को 5 मिनट की मूविंग एवरेज 26 5 मिनट की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, वहां पे हम बाय करेंगे एंड दैट सेम कैंडल का प्रीवियस लो विल बी आवर स्टॉप लॉस। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। और कब तक रखना है, आप मॉनेटरी टारगेट्स भी लगा सकते हैं, और यू कैन डू द, कि जब तक वो मूविंग एवरेज को वापस नीचे नहीं आता तब तक मैं उसको रखूंगा। सो दिस वर्क्स वेरी वेल इन 1 मिनट चार्ट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो 1 मिनट चार्ट में भी ये बढ़िया काम करेगा। ये रेड रिबन मीन्स कि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया, क्योंकि मूविंग एवरेज ने ऑफकोर्स क्रॉस नहीं किया। जैसे इसने क्रॉस किया, ये वाली कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, दैट्स गोना बी योर स्टॉप लॉस, और ये ऊपर जाता रहेगा। पीपल ऑलवेज फॉल इनटू दिस ट्रैप कि आईसीआईसीआई बैंक 50% गिर गया, एक्सिस बैंक इतना गिर गया, ये लेने वाले बनते हैं, ये वैल्यूएशन है, वो है। आप वो ले सकते हैं, बट अगले 2 साल के लिए डोंट एक्सपेक्ट कि वो वापस ऊपर जाएंगे। 2008 से लेके 2012 तक इट वाज ऑल स्टॉक, क्या होता है वो, स्टॉक ड्रिवन मार्केट। सारे अच्छे स्टॉक साइडवेज ही थे, तो कौन से भाग रहे थे, आईटी भाग रहा था, फार्मा सेक्टर भाग रहा था, इंडियन फार्मा सेक्टर, सन फार्मा 100 रुपए से 1200 हो गया था, थिंग्स लाइक दैट। वो क्यों हो रहा था, बिकॉज इट वाज स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। और ये मार्केट भी अब स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन रही है। और इन मार्केट्स में जो जो सबसे कम गिरे हैं, जो रिलेटिवली स्ट्रेंथ है, जिनमें रिलेटिवली वीक नहीं है, वो स्टॉक्स हैं जो शुड बी इन्वेस्टेड इन, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोएस्ट पॉइंट पे पकड़ूं, सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप आईसीआईसीआई बैंक पकड़ सकते हैं ईएमए क्रॉस ओवर वाली स्ट्रैटेजी के साथ, या 20 दिन की स्ट्रैटेजी के साथ एक्सिस बैंक पकड़ सकते हैं। आपको एक अच्छा वैल्यूएशन मिल जाएगा, बट देन डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको 3 गुना 4 गुना रिटर्न दे देगा, मार्केट अगर साइडवेज हो गई। और हमारे साहिल जी हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप करो अपना, सॉरी इधर लिखो साहिल जी, मैसेज में लिखो अगर आप हो। साहिल जी तो कह रहे हैं कि 6000 चले जाएगी, हो भी सकता है, बिल्कुल सही है, साहिल जी बहुत एक्सपर्ट बंदे हैं। वो कह रहे हैं अगर 6000 चले गई तो अपने को 1870 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा, और बस उसी की वेट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो समीर अरोड़ा वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग टुडे। ओके, ग्रेट। चलो मुझे बताओ फिर, लेट्स टेक अप सम क्वेश्चंस। क्या क्या चीज आप फिर से समझना चाहते हो? अच्छा, मैं आपको बता दूं, 21 दिन तक, बिफोर आई एंड दिस, 21 दिन तक, मतलब जब जब ट्रेडिंग डेज हैं, हम ये शेयर करते रहेंगे। आई विल कम अप विद सुपर ट्रेंड, आई विल कम अप विद एक्स वाई जी, बहुत सारे अलग अलग टूल्स। माय अप्रोच विल बी कि अब महंगा खरीदना है, जब कंफर्म हो जाएगा तब एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है, लोएस्ट पॉइंट पे नहीं लेना। लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप लोगे तो आप सुपरमैन, स्पाइडरमैन, पता नहीं क्या कहलाओगे। सो दैट इज वेरी रिस्की। अभी तो वैसे ही बहुत रिस्की है, क्योंकि 10-10% की तो कैंडल्स बन रही हैं। सो इट्स नॉट अ गुड चॉइस कि आप अभी ऐसा लो। प्लीज मैसेज आपकी जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग टुडे सेशन, अपन अगर इधर नहीं कवर कर पाया तो मैं उसको व्हाट्सएप पे कवर कर लेंगे, कल फिर से एक बार कवर कर लेंगे। 1-2 दिन अगर मुझे ये सब कुछ बढ़िया लगा, ये ऑनलाइन वाला, सो आई टेक द पेड सब्सक्रिप्शन एज वेल। और उसमें क्या होगा, उसमें आई थिंक बेटर होगा, ऑब्वियसली वो पैसे ले रहे हैं तो कुछ बेटर ही देंगे। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, प्लीज आस्क क्वेश्चंस नाउ। ओके, वन बाय वन।
Design some scanner to select day trading stocks in this time. Okay. So the day trading stocks अभी के लिए the best scanner is that, I mean, so that depends upon कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं. अगर तो आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका 30 मिनट और 60 मिनट स्ट्रांग होना चाहिए. अभी तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. कल जो स्टॉक 15% 5% जैसे एनआईटी टेक अभी रिसेंटली आज भी 25% का सर्किट लगा है, कल भी 13% ऊपर था, वो सुपर स्ट्रांग है. सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करे थे. ओके वेट, दिस थिंग आज जो मैंने शेयर करे थे, दैट हैड कोटक बैंक, दैट हैड इंफोसिस, दैट हैड निफ्टी, दैट हैड बर्जर पेंट. ये सारे वो वाले स्टॉक्स थे जो कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे थे. आपको ये लिस्ट दिख रही है? ओके, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड. नाउ लेट मी अगेन गेट टू द दिस. आपको ये वाली लिस्ट दिख रही है? दीज वर ऑल मेरे प्यारे, मेरे अच्छे ढाबा वन स्टॉक्स जिनकी ढाबा वन मंथली लो एक भी नहीं बचा जो मंथली लो हो, सिवाय हिंदुस्तान यूनिलीवर. ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भाई को भरोसा है. सो इनमें से ये वाले जो टॉप के 5 10 20 स्टॉक्स है ना जो आज 9 9 10 10% है, दीज आर वेरी गुड कैंडिडेट्स कि वो 5 मिनट में कल भी ये मोमेंटम कैरी ऑन करेंगे. बाकी आई विल कीप डेवलपिंग अ सिस्टम, आई विल कीप डेवलपिंग कि हम आपको एक स्कैनर भी बना दूंगा जिसमें बीटीएसटी वाली और 10 चीजें और आती हैं. सो विल कीप कवरिंग दैट ऑल्सो. आई एम वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर ऑल्सो साइड बाय साइड. वो भी बढ़िया मस्त चल रहा है. सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा. लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे धीरे धीरे टाइम लगेगा. जस्ट अ सेक. Okay, design some scanner. Okay, I will design some scanner for selecting intraday stocks also. Don't worry. Sir, for intraday also 926 वाली, हाँ 926 for intraday will work very well क्योंकि वो confirmation देता है. और सबसे बड़ी बात ये है कि हम previous 5 मिनट है एक ही कैंडल का रिस्क ले रहे हैं तो हम confirmation पे चल रहे हैं. अगर आप 9 और 13 लेते हैं या कुछ होंगे तो उसमें confirm ट्रेंड नहीं मिलेगा. बाकी अगर मार्केट ने साइडवेज होना हुआ और उस 5 मिनट में साइडवेज होना हुआ तो आपको नुकसान होगा. ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, मतलब स्ट्रैटेजी नुकसान नहीं देती, नुकसान देती है. बट इंट्राडे का लॉजिक ये होता है कि अगर आपको एक एक लेवल के बाद नुकसान हो गया तो आज आपने ट्रेडिंग ही बंद कर दी और नेट में 20 दिन के बाद आप प्रॉफिट बना के निकल रहे हो. सो अब 6 महीना आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने इंट्राडे करना ही है तो, और आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज 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 फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात मत करो. इक्विटी में 10 शेयर 20 शेयर लेके कम से कम 1 महीना चला लो. आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी. जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप 6 साल आगे हो जाओगे, 5 साल आगे हो जाओगे अगर आपने 6 महीने उसकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली. तो क्यों ना हम 6 महीने ढंग से लग के या फिर 1 महीना ढंग से लग के, क्योंकि इंट्राडे में बहुत रोज के रोज होता है, तो आप 1 महीना इंट्राडे में 10 शेयरों के साथ करके देख लो. आपके 6 महीने क्या 6 साल आपके इंट्राडे में मस्त हो जाएंगे. ओके, can we use crossover for trading index also? Yes, you can do that. Anything which has charts, you can do that. Can you use intraday for 15 minutes and 1 hour? 1 hour BTST और ये सारी चीजें हो जाती हैं कपिल जी. 15 मिनट के लिए ऑफ कोर्स कर सकते हो. 15 मिनट में ऑप्शन में बहुत मजा जाता है. उसमें क्या रहता है कि अगर आप प्रीवियस 45 मिनट्स का स्टॉप लॉस ट्रेल करके देखो तो आप एक अच्छी पोजीशन, बड़ी पोजीशन के साथ फटाफट प्रॉफिट लेके निकल सकते हो. दैट विल कवर इन 20x. 926 EMA strategy can be used for all time frames. Yes, you can use that, सुमेश जी. ईशांक भाई, सर EMA क्रॉसओवर में चार्टिंग में किस स्ट्रैटेजी से स्टॉक पिक करना है? जो ये स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है, चार्टिंग में कैसे लगा के EMA स्टॉक सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, आई विल कम अप विद दिस. 1-2 दिन में मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टॉक में ये चीज लगानी है. सो इंट्राडे का स्कैनर क्या होना चाहिए, मुझे आज कैसे पता चलेगा कि कल कौन सा स्टॉक लगाना चाहिए, आई कवर दैट आल्सो. इट्स 60 स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टिंग. पुलकित जी, 60 स्ट्रैटेजी से ऊपर की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि 60 स्ट्रैटेजी की आने वाले 9-10 महीने में 60 स्ट्रैटेजी कहीं नहीं जाती. मतलब 9-10 महीने में ऐसे ही बोल रहा हूँ. इट कैन टेक 6 months 7 months.
इट कैन टेक 18 months 19 months ऑल्सो. सो सार्ट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, कंफर्म सिग्नल देती है, बट अगले 1 साल 8-9 महीने के लिए आई एम श्योर कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट वी शेप रिकवरी नहीं देने वाली. कैन यू शेयर द पैरामीटर स्क्रीनर? आई विल, भावुक जी मैं अपना स्कैनर कर लूंगा. आई एम यूजिंग एमी ब्रोकर एल्गो. डू यू थिंक आई शुड चेंज द पैरामीटर्स? विल टॉक दिस प्राइवेटली. Vivek ji, ICICI Prove, yes, I can see a chart only, not the list. Okay, can we use 9/6? Can't see again share. Mohit, sir, let us say for going a longer or shorter time frame below higher time frame, and we look for the candles high. Yes, exactly. तो longer time frame का मूविंग एवरेज को अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम काटती है तो हम बाय करेंगे, ऊपर को काटती है तो बाय करेंगे, नीचे को काटती है तो सेल करेंगे. वंस यू डू इट प्रैक्टिकली इट विल बी मोर क्लियर. इसका एक चार्टिंग में स्कैनर भी बन जाएगा बहुत आराम से, और आप उससे भी कर सकते हो. वी आर सीइंग दिस. ऑलराइट गाइस, सो आई विल टेक अप दिस क्वेश्चंस लेटर. तो एक बार फिर बता दीजिए द होल सिस्टम. अच्छा, आप सारे अभी तक बने हुए हो? Sir, please again 9:26. Thank you. Okay. Okay. So last time, last 2 minutes of this thing, I'm gonna share this कि कैसे करना है. Let's take up this एमी ब्रोकर वाला ही. इसमें क्या करना है कि अपने को लेट्स से कि मैं 5 मिनट्स का चार्ट लगाता हूं. ये आप यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूं. इस कैंडल ने, इस पर्टिकुलर कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल, ये जो ग्रीन एरो वाली कैंडल देख रहे हो, ये रेड कैंडल जो एक डोजी सा बना हुआ है, इस कैंडल के हाई पे आपने लेना है. और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो जो आपका एग्जिट पॉइंट रहेगा, वो रहेगा जब अभी तक वैसे इसने मूविंग एवरेज ने क्रॉस नहीं दिया है, तो ये पोजीशन 3:30 सवा 3 बजे ही आपको यहाँ पे क्लोज करनी होती. तो यू वुड हैव एंटर्ड एट अप्रोक्सीमेटली 411 रुपए, और अभी ये बंद हुआ है 430 रुपए के हिसाब से. HDFC लाइफ था. तो ऑफकोर्स ये थोड़ा अनरियलिस्टिक टाइम है कि मार्केट इतना फटाफट भाग रही है. 3-3% तो कोई नहीं ले रहे. तो ऐसा नहीं है कि रोज के रोज आपको 20-21 हजार इस मूवमेंट में ऐसे बन जाएंगे. बट ऑफकोर्स इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. दिस स्ट्रैटेजी में कोई हमने मनी मैनेजमेंट नहीं मिक्स किया, कुछ नहीं मिक्स किया. इट्स प्योरली टेक्निकल. बस इसमें हमने जो इनिशियल स्टॉप लॉस है उसको छोटा कर दिया है और उसको कैंडल पे करा है, क्योंकि दिस कैंडल इज समथिंग जो कंफर्म करेगी. इससे पहले अगर आप देखो, इससे पहले इसने यहां पे सिग्नल दिया था. लेट मी ड्रॉ दैट फॉर यू. एक मिनट में चैट फिर से देख लेता हूं. आपको ये दिख रहा है? यस बोलो, यस बोलो अगर आपको ये दिख रहा है जो मैं दिखा रहा हूँ, मतलब एमी ब्रोकर. परफेक्ट. कमिंग बैक टू दिस, इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे हाई बनाया. आप इसके हाई पे यहाँ पे एंटर करोगे. इसके हाई पे ये जो एरो वाला कैंडल है इस पे एंटर करोगे. योर स्टॉप लॉस विल बी उसी कैंडल का लो पॉइंट, और आप निकलोगे इस कैंडल पे. ये जो रेड कैंडल जो बनी थी, वेट, ये जो रेड कैंडल बनी थी इस कैंडल के लो पे, क्योंकि इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया. राइट. You can verify, you can change this strategy as per your things, but I would suggest कि it's better कि intraday trading अगर आप बिल्कुल मैकेनिकल करो, बिल्कुल इमोशनलेस होके करो, so it's better. The returns I'm talking about कि वैसे तो बहुत ही ज्यादा है, unbelievable returns है आज के आज ही. 358 रुपीज की चीज 410 के बाद नीचे करके 397 हो गई. इतना ऊपर नहीं जाता, बट जब भगवान देने पे आता है तो अच्छा दे देता है. Explain stop loss. Sir, stop loss जो कैंडल, let me delete. Okay, let me explain the stop loss. जिस कैंडल ने, इस पर्टिकुलर कैंडल ने, इस पर्टिकुलर जहां पे ये रेड लाइन खत्म हो रही है, इस कैंडल के हाई पे मैं एंटर करूंगा, और इस कैंडल का लो पॉइंट विल बी माय स्टॉप लॉस. आई विल शेयर दिस चार्टिंग में, मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ. आई एम श्योर बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं इधर. प्लीज आप में से कोई चार्टिंग का एक स्कैनर बना के ग्रुप में शेयर कर देना.
It will save some time for me. वैसे तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, बट ठीक है, मैं I'll share the scanner. I'll share the scanner with you. सर बेटर इज 1 मिनट और 5 मिनट. 1 मिनट इज टू अर्ली. मतलब ये सॉफ्टवेयर करेंगे ना तो उसमें 1 मिनट में छोटा स्टॉप लॉस होगा, बढ़िया प्रॉफिट होगा. 5 मिनट्स भी कर सकते हैं. आई मीन इट डिपेंड अपॉन कि आपके पास कितना टाइम है, कितना आप खज्जल होना चाहते हो, क्योंकि 1 मिनट में आपको वो ही नंबर बार 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 देखना है. इवेंचुअली इफ यू फॉलो दिस मैकेनिकली, you are gonna end up making profit by the end of the month, because this is all technical, right? This involves risk reward, everything is perfectly fine. Of course, अगर आप स्टॉक ही गलत चूज कर रहे हो और साइडवेज में कर रहे हो, या फिर पीएनबी में बाय करके चल रहे हो, या फिर कोरोना वायरस में आप बाय करके चल रहे हो, थिंग्स लाइक दैट, दैट्स गोना हैम्पर योर मंथली रिजल्ट, बट इवेंचुअली यू आर गोना मेक मनी. आई वुड से कि देयर आर बेटर, आई मीन स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर, उस पे हम नेक्स्ट डे कभी बात करेंगे कि कैसे स्कैनर पे हमने करना है. आई विल कम अप विद अ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी कि कौन सा स्कैनर से हम इंट्राडे के लिए वो चीज कर सकते हैं. Valid for swing, it is valid for swing, it is valid for positional, it is valid for 15 minutes, it is valid for 5 minutes. All right, right guys, so last thing, I'll stop taking questions now. The last thing I'm gonna do is, last thing, विवेक जी अगेन सेंड द रिक्वेस्ट. मुझे पता नहीं आपने कौन सा रिक्वेस्ट भेजा. आई विल टेक केयर ऑफ दैट, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजा था. द लास्ट थिंग, आई एम गोना शेयर अ चैलेंज वीडियो, एंड आई एम गोना चैलेंज फ्यू ऑफ द मेंबर्स जो मुझे लगता है कि फिटनेस करना चाहिए. आई होप कि आप भी वो वीडियो बनाएंगे, या फिर जिनको मैं चैलेंज करूंगा विद इन आवर कम्युनिटी, लेट्स चैलेंज ईच अदर, क्योंकि हम घर पे बैठे मोटे हो जाएंगे, फालतू में खाते रहेंगे, पीते रहेंगे. सो लेट्स हैव अ फिटनेस रूटीन एज वेल. तो ये 21 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें आई कम अप विद वीडियोस, बट ऑन वन कंडीशन कि आप ये चैलेंजेस को सीरियसली लेंगे. ऑलराइट, if I have your consent, type in yes and type in goodbye. All right guys, it was lovely meeting you. Let's meet up tomorrow at 4 o'clock same time, and I'll come up with new strategy, new things. Strategy से फर्क ज्यादा नहीं पड़ता. पैसा कितना कमाते हो अगर राइट हो, और कितना गवाते हो अगर रॉन्ग हो, उस पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल आप महीने में उठते हो कि नहीं. All right guys, it was lovely meeting you. Thank you so much.